हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम मेथड का सेकेंड पार्ट, इनकम मेथड। क्योंकि फर्स्ट मेथड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और आज हमारा टॉपिक है इनकम मेथड। देखो, नाम से ही पता चलता है इनकम मेथड। इनकम मेथड मीन्स इनकम से रिलेटेड, और इनकम से रिलेटेड मीन्स हम कौन से इनकम की बात कर रहे हैं? नेशनल इनकम में हम जो बात करेंगे वो करेंगे केवल फैक्टर इनकम की बात। फैक्टर इनकम मीन्स जो हम लोग मेहनत करके कमाते हैं। जैसे हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब के बदले में हमें क्या मिलता है? सैलरी मिलता है या वेजेस मिलता है ना? हमने कहीं अपनी बिल्डिंग रेंट पे लगा रखी है तो हमें रेंटल इनकम मिल रहा है। तो फैक्टर इनकम मीन्स जो मेहनत करके कमाए। और एक होता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम मीन्स जो बिना मेहनत का मिल जाए। जैसे मैं जा रहा हूं और रोड पे मेरे को 10 रुपया नोट मिल गया, वो होता है ट्रांसफर इनकम, बिना मेहनत का। किसी ने मेरे को गिफ्ट दे दिया, मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई, है ना, मेरे को वृद्धा पेंशन मिल गया। हमने काम कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी हमारी इनकम हो गई, वो होता है हमारा ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम का डिस्कस हम यहां नहीं करेंगे, हम यहां पे डिस्कस करेंगे किसकी? केवल फैक्टर इनकम। क्योंकि इनकम मेथड जो होता है वो फैक्टर बेस्ड इनकम होता है। तो फैक्टर इनकम में हम लोग किस किस कंपोनेंट्स की बात करेंगे वो आज डिस्कस करेंगे। इनकम मेथड में हम लोग जो कंसीडर करेंगे वो सबसे पहले कंसीडर करेंगे COE। शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इट मीन्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मीन्स एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जो कुछ भी अपने सर्विस के बदले में मिलता है उसे हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जैसे कोई वर्कर है, वर्कर काम करता है, चाहे डेली बेसिस पे है चाहे ऑन रोल बेसिस पे हो, तो उसे हम क्या देते हैं? उसे कोई एम्प्लॉयर क्या देगा? तनख्वाह देगी, है ना? तो जो हम वेजेस वर्कर को देते हैं, है ना, वो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आ जाएगा। हाँ, सैलरी भी देते हैं तो वेजेस एंड सैलरी या सैलरी एंड वेजेस दोनों कंसीडर करेंगे हम लोग। तो सैलरी देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हम लोग क्या क्या लेंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में सबसे पहले आपको क्या लेना है? सैलरी एंड वेजेस इन कैश। जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी या वेजेस कैश के फॉर्म में देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैलरी एंड वेजेस इन कैश। ठीक। इसके अलावा भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है, सैलरी एंड वेजेस, और उसको हम लोग लिखते हैं इन काइंड। काइंड काइंड मीन्स क्या है कि उसको कैश नहीं दिया लेकिन कैश के बदले में उसको रहने के लिए घर दे दिया, रेंट फ्री एकोमोडेशन, चलने के लिए कार दे दिया, मोबाइल दे दिया। तो ये सब सारी बातें हम लोग सैलरी एंड वेजेस इन काइंड में करेंगे और इसको भी हम नेशनल इनकम में कंसीडर करेंगे व्हेन कैलकुलेटिंग इनकम मेथड नेशनल इनकम। नेक्स्ट थर्ड हम लोग क्या लेंगे? थर्ड हम लोग लेंगे और क्या दे सकती है अपने एम्प्लॉय को, है ना? सोशल सिक्योरिटी दे सकती है या लिखते हैं कंट्रीब्यूशन, है ना, इन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मीन्स कि एम्प्लॉय
एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सिक्योरिटी पर्पज से जो कंट्रीब्यूशन देती है उसको हम लोग इस कैटेगरी में रखेंगे, जैसे प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, एम्प्लॉयर भी शेयर जमा करता है और एम्प्लॉय का भी शेयर जाता है ना, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। तो कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी में हम लोग क्या ले लेंगे, पीएफ ले लेंगे, है ना। इंश्योरेंस करवाते हैं एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो उसको कंसीडर कर लेंगे। तो ये सब सारी बातें हम लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड करते हैं। फोर्थ हम क्या ले लेंगे, फोर्थ हम लोग ले लेंगे रिटायरमेंट पेंशन या पेंशन ले लेते हैं। पेंशन मीन्स क्या, पेंशन मीन्स ओल्ड एज पेंशन नहीं। ओल्ड एज पेंशन क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफर इनकम हो गया। हम फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं, तो फैक्टर इनकम है पेंशन, है ना, जो हमने काम किया है और काम के बदले में हमने कुछ कुछ फंड जमा किया है और आफ्टर रिटायरमेंट हमें मिलेगी, उस पेंशन की बात कर रहे हैं, है ना, वृद्धा पेंशन की बात नहीं कर रहे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ये चार चीज को हम लोग शामिल कर लेते हैं। सेकेंड कंपोनेंट जो है हमारा नेशनल इनकम का, वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में जो हम लोग इंक्लूड करते हैं वो क्या क्या करते हैं। देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस में सबसे पहले जो हम इंक्लूड करेंगे वो करेंगे रेंट। रेंट से जो इनकम होता है ना, रेंटल इनकम। सेकेंड हम लोग करेंगे इसमें अगर रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें इंटरेस्ट इनकम। कोई अगर इंटरेस्ट इनकम है, मैं इनकम भी लिख देता हूं, क्योंकि इनकम मेथड में है तो इनकम, रेंट इनकम, रेंटल इनकम, रॉयल्टी इनकम, इंटरेस्ट इनकम। और फोर्थ हम लोग कंसीडर करेंगे प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट भी क्या होता है, इनकम होता है ना, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको क्या क्या लेना है, ऑपरेटिंग सरप्लस में लेना है सर रेंटल इनकम, रॉयल्टी इनकम, इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट। अब मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, प्रॉफिट को, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट एक तो वो प्रॉफिट पार्ट होता है प्रॉफिट को डिविडेंड, डिविडेंड मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, बोलो, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, है ना, जो प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। सेकेंड हमारा आता है कॉर्पोरेट टैक्स, है ना, या आप उसको बोल सकते हो कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, या आप उसको बोल सकते हो बिजनेस टैक्स, है ना। तो दो पार्ट हो गया प्रॉफिट का। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, डिविडेंड, जो आपने बांट दिया, अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया। सेकेंड कॉर्पोरेट टैक्स, जो हमने टैक्स दिया, गवर्नमेंट को टैक्स दिया, है ना, या बिजनेस टैक्स, कोई भी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स। थर्ड हम लोग क्या करेंगे, थर्ड हमारा क्या होगा, इसको मैं सेकेंड नंबर देता हूं, इसको मैं फर्स्ट नंबर देता हूं। थर्ड हमारा क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देखो वो प्रॉफिट का पार्ट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग। आप समझ लो,
रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। तो प्रॉफिट का क्या क्या, एक तो वो पार्ट निकाल दो जो हमने अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेकेंड वो पार्ट जो गवर्नमेंट को हमने एज ए टैक्स दे दिया, थर्ड पार्ट वो जो हमने बचा के रखा है फॉर फ्यूचर पर्पज के लिए कि फ्यूचर में अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो हम इस प्रॉफिट से उस अनहोनी को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक। अब एक बात समझिए, एक बात समझिए, अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट भी दिया हो, डिविडेंड भी दिया हो, ये भी दिया हो, ये भी दिया हो और ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हो, तो आपको केवल कंसीडर करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर से अगर आपके क्वेश्चन में ये सारी बातें दिया हो, रेंटल इनकम, रॉयल्टी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट, तो और ये भी दिया हो, ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हो, तो आपको इसको इग्नोर कर देना है। क्या कर देना है? इसको इग्नोर कर देना है और आपको क्या लेना है? केवल ऑपरेटिंग सरप्लस, क्योंकि ये सब सारा जो है ये ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट, ठीक। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो आप रेंटल इनकम, रॉयल्टी इनकम, इंटरेस्ट इनकम सारे को जोड़ के ऑपरेटिंग सरप्लस बना सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। थर्ड हमारा आता है कंपोनेंट में नेट गेन। देखो नेट इनकम है ना, नेट इनकम सेल्फ इंप्लाइड लिख देता हूं, सेल्फ इंप्लाइड। नेट इनकम सेल्फ इंप्लाइड है ना, इसको हम लोग नेट इनकम इसलिए बोलते हैं कि इसके इनकम का कोई सही मायने में हम टोटल नहीं कर सकते। जैसे कोई डॉक्टर का इनकम हो गया सेल्फ इंप्लाइड है ना, कोई टीचर का इनकम हो गया सेल्फ इंप्लाइड, कोई छोटा बिजनेसमैन है सेल्फ इंप्लाइड। सेल्फ इंप्लाइड मीन्स क्या? सेल्फ इंप्लाइड मीन्स क्या? अगर आप सेल्फ इंप्लाइड का डिफाइन करोगे तो सेल्फ इंप्लाइड मीन्स क्या? हम काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, लेकिन हमारा लेवल काम करने का क्या है? बहुत ही छोटे लेवल पे। कोई रिटेलर है ना, तो वो क्या है? सेल्फ इंप्लाइड है, छोटा बिजनेस है उसका, है ना। तो उस सब सारे इनकम को हम लोग यहां पे कंसीडर कर लेंगे। टीचर का इनकम, वकील का इनकम, डॉक्टर का इनकम, है ना, कोई स्मॉलर बिजनेसमैन है उसकी इनकम, ये सब सारी इनकम को हम लोग यहां पे ऐड करेंगे। तो अगर आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम तीनों को प्लस कर दिया तो आपको क्या निकलेगा? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसका नाम देते हैं हम लोग एनडीईएफसी। जब हम लोग ये तीनों को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड को टोटलिंग करेंगे तो मिलेगा एनडीपीएफसी। क्या मिलेगा? एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। यहां तक समझ में आ गया? डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम को हमें क्या बनाना है? नेशनल बनाना है। डोमेस्टिक इनकम को हमें क्या बनाना है? नेशनल इनकम बनाना है। यानी नेशनल इनकम किसको बोलते हैं हम लोग? एनएमपीएफसी। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एनएमपीएफसी हमारा क्या होता है? नेशनल इनकम होता है। तो देखो, अब आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाने में क्या करेंगे? ये हमारा एनडीपीएस और ये हमारा एनडीपीएस। तो मैंने पहले भी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि एन से एन में जाएंगे। देखो इसका भी एन है, फर्स्ट लेटर इसका भी एन है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अब ये डी है और ये एन है, यानी कि ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल आने में हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं यहाँ पे।
तो यानी डोमेस्टिक इनकम अगर आपका कुछ है, डोमेस्टिक इनकम अगर आपके पास कुछ है, तो उसमें प्लस माफिया करेंगे। अब देखो यहां पे भी पी है, यहां पे भी पी है, यहां पे एफसी है, यहां पे एफसी है। तो एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माफिया को प्लस करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एनएनपी एफसी इक्वल्स टू एनडीपी एफसी प्लस में नाफिया। और नाफिया किसे कहते हैं, ये हमने वैल्यू एडर मेथड जब एक्सप्लेन किए थे तो उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनकम मेथड में एनएनपीएफसी निकालते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू।